स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश रीडर की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पर्सिफोन्स रिटर्न। हैव यू हियर्ड द स्टोरी ऑफ पर्सिफोन्स, मतलब कि आपने पर्सिफोन्स या पर्सिफोनीस की स्टोरी सुनी है या कहानी सुनी है। पर्सिफोन वॉज डेमेस्टर्स डॉटर, जो पर्सिफोन्स थी वो डेमेस्टर की पुत्री थी या बेटी थी। डेमेस्टर वॉज द ग्रीक गॉडेस ऑफ अर्थ एंड हार्वेस्ट, जो डोमेस्टर है वो ग्रीक की या रोमवासियों की गॉडेस हैं, देवी है, और अर्थ एंड पृथ्वी की और फसल की भी देवी है। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑन द अर्थ। ये जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, पृथ्वी पे जो प्लांट्स, पौधे, क्रॉप, फसलों की जो वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है या फिर उगते हैं जो प्लांट्स और क्रॉप, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में है या फिर ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनकी जिम्मेदार हैं। एंड पर्सिफोनी चीयरफुली हेल्प हर मदर इन ऑल हर वर्क। पर्सिफोनी हैं वो भी अपनी माँ की बहुत ही खुशी से प्रसन्नतापूर्वक मदद करती है इन सब काम में। प्लूटो द ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जो प्लूटो है वो ग्रीक गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड है या रोमवासियों का जो पाताल का देवता है वो प्लूटो है। सा पर्सिफोनी एंड वांटेड टू मैरी हर बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो पर्सिफोनी को देखता है और उससे शादी करना चाहता है क्योंकि जो पर्सिफोनी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ही अप्रोच्ड ज्यूस द किंग ऑफ द गॉड्स, जो वो प्लूटो है वो ज्यूस के पास जाता है जो किंग ऑफ द गॉड है, भगवानों का राजा है। एंड आस्क हिम परमिशन टू मैरी पर्सिफोनी, और उससे पर्सिफोनी से शादी करने के लिए परमिशन मांगता है ज्यूस से प्लूटो। Zeus knew Demeter would never agree to her daughter's marriage to Pluto and avoided giving him an answer. जो ज्यूस है वो जानता है कि जो पर्सिफोनिस की माँ है डेमेस्टर, वो कभी नहीं मानेगी इस बात के लिए कि पर्सिफोन्स की शादी प्लूटो से हो। प्लूटो was very disappointed at Zeus' unwillingness in giving an answer. जो प्लूटो था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ इस बात से कि जो ज्यूस की इच्छा नहीं है, उसने कोई भी आंसर नहीं दिया इसके रिप्लाई में जब उसने परमिशन मांगी शादी के लिए। वन इवनिंग पर्सिफोनी वॉज गैदरिंग फ्लावर इन दी गार्डन, जो पर्सिफोनी है एक शाम को गार्डन में फ्लावर कलेक्ट कर रही थी। She was all by herself. Seeing this, Pluto kidnapped her and took her down to Hades. जो प्लूटो है उसको देखता है और वो उसको किडनैप कर लेता है या कैद कर लेता है और अपने साथ हेड्स में ले जाता है, पाताल में ले जाता है, दी अंडरवर्ल्ड्स वेयर ही लिव, जहाँ पे वह रहता है। दिस डार्क एंड डिस्मल प्लेस वाज गार्डेड बाय सेरिब्रस आर 3-headed डॉग्स। ये जो डार्क, अंधेर भरी और कष्टप्रद जो जगह है वो एक गाइडेड बाय सेरिब्रस आर 3-headed डॉग, तीन सिर वाला कुत्ता। डेमेस्टर वॉज वेरी अपसेट एट द डिसअपीयरेंस ऑफ हर डॉटर, जो डेमेस्टर है पर्सिफोनिस की माँ, वो बहुत ही अपसेट होती है, दुखी होती है ये देखकर अपने बेटे की डिसअपीयरेंस या उसके गायब होने की वजह से। सी निगलेक्ट हर वर्क एंड वेंडर्ड अबाउट सर्चिंग फॉर हर एवरीवेयर, वह अपने वर्क को निगलेक्ट करती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती वह अपने काम पे और इधर उधर अपनी बेटी को सर्च करने लगती है, ढूंढने लगती है सभी जगह पे। द क्रॉप्स withered and died and the inhabitants of the earth had no food at all, जो क्रॉप है, फसल है, वो मुरझा जाती है या फिर मर जाती है। जो पृथ्वी पे रहने वाले निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स, उनके पास खाना नहीं बचता, कुछ नहीं होता, उजड़ सी जाती है फसल और जो क्रॉप है वो मुरझा जाती है। When she came to know that Persephone had been kidnapped by Pluto, जब उसको पता चलता है कि पर्सिफोनी को
प्लूटो ने किडनैप किया है, शी हरसेल्फ अप्रोच्ड ज़्यूस एंड प्लीडेड विथ हिम टू गेट हर डॉटर बैक। जब उसको पता चलता है कि पर्सिफोनिस को प्लूटो ने किडनैप किया है तो वह ज़्यूस के पास जाती है और उससे बोलती है कि वह उसकी बेटी को वापस लाए। ज़्यूस नाउ ऑर्डर्ड प्लूटो टू फ्री पर्सिफोनी इफ शी हैड नॉट ईटन एनी फूड इन हेड्स। जो ज़्यूस है वो ऑर्डर देता है प्लूटो को कि मेरी बेटी को फ्री किया जाए अगर वह पाताल में हेड्स में कोई भी चीज़ नहीं खाती है। द बिलीव प्लूटो टेम्प्ट द मेडन टू ईट अ फ्यू जूसी पोमेग्रेनेट सीड। वह उसको खाने के लिए अनार के बीज देता है या रसदार अनार देता है। पर्सिफोनिस who was tired, hungry and thirsty, finally gave in and decided to live 6 months with Pluto in the underworld and 6 months with her mother on the earth। जो पर्सिफोनिस है लास्ट में डिसाइड करती है, वो बेचारी थकी हुई होती है, भूखी होती है, फाइनली वो डिसाइड करती है कि वह 6 महीने प्लूटो के साथ रहेगी अंडरवर्ल्ड में, पाताल में, और 6 महीने अपनी माँ के साथ रहेगी पृथ्वी पे। Thus every year during the peak of winter, Persephone is in the underworld and her mother Demeter does not tend to the plants at all। जब 6 महीने के लिए पर्सिफोनी अपने अंडरवर्ल्ड में रहती है प्लूटो के साथ, तो जब उस टाइम पे सर्दी पड़ने लगती है, ऐसा जो ग्रीक के लोग हैं, रोम के लोग हैं, वो मानते हैं, और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाती है। लिखा हुआ है द अर्थ इज़ कवर्ड विथ स्नो, the earth is covered with snow, the plant wither away and die। जो अर्थ होती है वो बर्फ से her mother is overjoyed to see her and goes about her work with a song on her lips। जब पर्सिफोनी पृथ्वी पे वापस आती है तो उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है, गाने गाती है और अपना काम बहुत ही अच्छे से करने लगती है। अटेंडिंग टू द प्लांट्स विथ लविंग केयर, प्लांट्स की बहुत अच्छे से केयर करती है। दस दे ब्लसम एंड फ्लरिश एंड वी हैव इनफ क्रॉप टू लास्ट अस थ्रू द ईयर। और जो फूल होते हैं उनका अच्छे से वो फलने फूलने लगते हैं, अच्छे हो जाते हैं, मुरझाते नहीं हैं, जैसे कि तब होता है जब पर्सिफोनी अंडरवर्ल्ड के अंदर रहती है, और जो क्रॉप होती है वो 1 साल के लिए पर्याप्त होने लगती है। इस तरीके से लास्ट में डिसाइड हो जाता है कि जो पर्सिफोनी है वो 6 मंथ अपनी माँ के पास रहेगी और 6 मंथ वो प्लूटो के पास रहेगी अंडरवर्ल्ड में। इसके बाद नेक्स्ट है आपके चैप्टर के बाद एक्सरसाइज, चैप्टर फिनिश होता है। उसमें लिखा एक्सरसाइज जब शुरू होती है तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ओरल क्वेश्चन है, इनको हमें ऐसे बताना है ओरली। फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट है हु वॉज पर्सिफोन। तो पर्सिफोन्स या पर्सिफोनिस कौन है? तो पर्सिफोन्स वॉज डोमेस्टर्स डॉटर। जो पर्सिफोन है वो डोमेस्टर्स की पुत्री है या बेटी है। इसमें एपोस्ट्रोफी एस इधर लगा हुआ है, उसको नहीं लगाना है। पर्सिफोन वॉज डोमेस्टर्स डॉटर्स। हु वॉज प्लूटो? प्लूटो द ग्रीक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। ठीक है, जो प्लूटो है वो ग्रीक गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड है। थर्ड है वाई डिड प्लूटो वॉन्टेड टू मैरी पर्सिफोन्स? बिकॉज सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इतना आप लोग बता देंगे। हु वॉज डिसअपॉइंट एट ज़्यूस अनबिलिंगनेस? जो प्लूटो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है ज़्यूस की अनबिलिंगनेस से, क्योंकि जब वो शादी के लिए पूछने जाता है, उससे परमिशन लेने जाता है, तो ज़्यूस उसके रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस। टिक द करेक्ट आंसर। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप ऑन द अर्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला डेमेस्टर। नेक्स्ट है इसके बाद सेकेंड वाला प्लूटो हैड अ, तो इसमें 3 आ जाएगा, 3 हेडेड डॉग्स। ओके। थर्ड है आपका द अर्थ वॉज कवर्ड विथ, इसमें आपका सेकेंड वाला स्नो आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है जो थर्ड का वो आपका आएगा। नेक्स्ट है आपका समेटिव असेसमेंट। इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको।
राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट है प्लूटो वॉज द ग्रीक गॉड ऑफ द ओशियन, तो ये फॉल्स है। जो प्लूटो है वो ग्रीक गॉड ऑफ द ओशियन नहीं है। उसके बाद सेकंड है आपका ज्यूस वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा, टी लिखा हुआ है। थर्ड है आपका डेमेस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये भी आपका ट्रू है। फोर्थ है पर्सिफोनी वॉज फोर्स्ड टू ईट सम एप्पल्स, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सेरिब्रस वॉज द डॉग हु गाइडेड हेड्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद बी वाला है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके हम लोग को आंसर बताने हैं, तो आंसर आपके बगल में लिखे हुए हैं पेंसिल से। फर्स्ट वाला है आपका हु वॉज द डेमेटर, यानी कि जो डेमेटर हैं वो कौन है। तो डेमेटर या डेमिस्टर वॉज द ग्रीक गॉडेस ऑफ अर्थ एंड हार्वेस्ट। जो डेमेटर है, इधर डेमिस्टर नहीं है, ओनली डेमेटर है, ये वाला एस जो लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना है। तो डेमेटर वॉज द ग्रीक गॉडेस ऑफ अर्थ एंड हार्वेस्ट। जो डेमेटर है वो रोमवासियों की गॉडेस है, देवी है, पृथ्वी और जो फसल होती है उसकी देवी है, रोम की देवी है हमारी डेमेटर, ठीक है। वाई डिड प्लूटो अप्रोच ज्यूस, यानी कि जो प्लूटो है वो ज्यूस के पास क्यों जाता है। प्लूटो अप्रोच ज्यूस बिकॉज ही आस्क्ड हिज परमिशन टू मैरी पर्सिफोनी, वह पर्सिफोनी से शादी करने के उसकी परमिशन लेने के लिए शादी की प्लूटो ज्यूस के पास जाता है। थर्ड है वाई डिड ज्यूस नॉट एग्री टू प्लूटोस रिक्वेस्ट, जो ज्यूस है वो एग्री क्यों नहीं होता है प्लूटो की रिक्वेस्ट के लिए, बात क्यों नहीं मानता। बिकॉज ज्यूस नो डेमेस्टर वुड नेवर एग्री टू हर डॉटर्स मैरिज टू प्लूटो, जो डेमेटर है वो कभी नहीं मानेगी अपनी बेटी पर्सिफोनी की शादी कराने के लिए प्लूटो से। हाउ डिड प्लूटो टेक पर्सिफोनी टू हेड्स, प्लूटो किडनैप हर एंड टुक हर डाउन टू हेड्स। जो प्लूटो है वो पर्सिफोन्स को किडनैप कर लेता है और उसे पाताल में ले जाता है, अंडर द वर्ल्ड ले जाता है। फिफ्थ है आपका आंसर नीचे लिखा हुआ है पेंसिल से देखेंगे। हाउ मैनी मंथ वॉज पर्सिफोनी फोर्स्ड टू स्पेंड इन हेड्स, 6 months was Persephone forced to spend in Hades। जो पर्सिफोनी है वो 6 मंथ स्पेंड करती है या उसके अंडर द वर्ल्ड रहती है प्लूटो के साथ, और 6 मंथ अर्थ पे रहती है अपनी माँ डेमेटर के साथ। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पर्सिफोनीज रिटर्न्स एंड इसकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आपका चैप्टर क्लास 5 इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। थैंक्स, हैव अ गुड डे।